हेलो दोस्तों, अपनी क्लास का टाइम हो गया है। अपनी हॉर्टिकल्चर की क्लास हमारी रेगुलर चल रही है। अपने कल दो इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, फ्रूट क्लासिफिकेशन। अपना एक नंबर हो गया था बॉटनिकल के आधार पर। बॉटनिकल के आधार पर अपने दो हैं, एक है मोनोकोट एकबीजपत्री, द्विबीजपत्री। मोनोकोट में मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको क्या याद रखना है। ए बी सी डी पी, ये 5 वर्ड आपको याद रखने हैं। और इनके अलावा जितने भी फ्रूट हैं वो अपने आते हैं डाइकोट के अंदर। ए को छोड़ दो अरेकानट, बी को छोड़ दो बनाना, सी को छोड़ दो कोकोनट, डी को छोड़ दो डेट पाम, पी को छोड़ दो पाइनएप्पल। और इनके अलावा जितने भी अपने फ्रूट हैं और बच गए जो सारे, वो अपने हैं डाइकोट के अंदर। अब अपना 2 नंबर आता है बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन, श्वसन के आधार पर। अपने श्वसन के आधार पर एक आता है क्लाइमेटिक फ्रूट। क्लाइमेटिक फ्रूट क्या होते हैं? वे फ्रूट जो पकते सर्दी में थाइमिन की वृद्धि दर अधिक मात्रा में होती है। थाइमिन अधिक होती है और जो पकने के बाद, तोड़ने के बाद भी पकाई जा सकती है, वो क्या कहलाते हैं? हमें क्लाइमेटिक फ्रूट। जैसे अपने बनाना हो गया, पपाया हो गया, पपाया हो गया। अब नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट वे फ्रूट होते हैं जिनमें पकते समय इथाइलिन की मात्रा कम होती है, कम मात्रा में होती है। जैसे, और इनको तोड़ने के बाद नहीं पकते, ये पेड़ पर ही पकते हैं। जैसे सिट्रस, सिट्रस फ्रूट्स अपना आ जाएगा अंगूर, अनार आदि आदि। जहां तक तो अपन ने कल पढ़ लिया था। आज अपन यहाँ से पढ़ेंगे 3 नंबर से बेस्ड ऑन क्लाइमेट, जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर अपने फलों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। एक नंबर है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल फ्रूट्स। ट्रॉपिकल फ्रूट क्या होते हैं? वे फल हैं जो गर्म और आर्द्र जलवायु में उगाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रॉपिकल फ्रूट। अब बात करते हैं सब ट्रॉपिकल फ्रूट की। वे फ्रूट जो अपने उष्ण और उपोष्ण यानी समशीतोष्ण क्षेत्रों के बीच में उगाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय फल, सब ट्रॉपिकल फ्रूट। अब बात करें 3 नंबर पर टेम्परेट फ्रूट की। टेम्परेट फ्रूट क्या होते हैं? शीतोष्ण फल जो ठंडे क्षेत्रों या उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? टेम्परेट फ्रूट। और 4 नंबर पर आता है एरिड फ्रूट। एरिड फ्रूट क्या होते हैं? वे फ्रूट जो कि जिनमें शुष्क जलवायु के अंतर्गत उगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अपने एरिड फ्रूट। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल में कौन कौन से आते हैं। जैसे अपने मैंगो आ गया, पपाया आ गया, पपाया। अपने बात करते हैं फिर इसके बाद बनाना आ गया, बनाना आ गया। अब बात करते हैं सब ट्रॉपिकल की। सब ट्रॉपिकल में कौन कौन आते हैं? जैसे गुआवा, अमरूद आ गया, गुआवा, पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट
आवेगा। अब जैसे बात करें टेम्परेट की, टेम्परेट में क्या आ गया? एप्पल आ गया, पीच आ गया, प्लम आ गया, आ गया। अब जैसे बात करें अपन एरिड फ्रूट की, एरिड फ्रूट में कौन कौन आते हैं? अपने प्लम आ गया, वही अपने आ गया डेट प्लम, डेट अपने आ गया आंवला, क्या आ गया अपने? आंवला। ये आ गए अपने एरिड फ्रूट्स में। तो अपना ये भी हो गए, क्लाइमेट के आधार पर भी हो गए। कितने हो गए? अपने 3 हो गए, 3 क्लासिफिकेशन हो गए। अब बात करते हैं अपन 4 नंबर पर। तालिका के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अभी 3 भाग कौन कौन से हैं? एक अपने लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, दूसरा अपना शॉर्ट डे प्लांट, तीसरा अपना डे न्यूट्रल प्लांट डीएनए। अब लॉन्ग डे प्लांट में क्या होता है? लॉन्ग डे प्लांट वे होते हैं जिनमें प्रकाश की आवश्यकता 12 से 14 आवर्स पर डे होती है, 12 से 14 आवर्स पर डे होती है। वो क्या कहलाते हैं? अपने लॉन्ग डे प्लांट। अभी इसमें कौन कौन से आप फ्रूट आते हैं? जैसे एप्पल आ गया, पैशन फ्रूट आ गया, ये 2 किस में आते हैं? अपने लॉन्ग डे में। अब बात करते हैं शॉर्ट डे की। शॉर्ट डे में कितने आ गए? 10 से 12 आवर्स, जिसमें पर डे 10 से 12 आवर्स प्रकाश मिलता है। वो क्या होता है? शॉर्ट डे प्लांट। अब इसमें कौन आता है? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। और कौन आता है इसमें? पाइनएप्पल, पाइनएप्पल। अभी आप बात करें स्ट्रॉबेरी की, तो ये ह्यूमन से बनाई हुई है। इसका विकास किसने किया? मानव निर्मित है ये फल स्ट्रॉबेरी। ये जब आप याद रखना। अब बात करते हैं अपने डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट क्या होते हैं? वे प्लांट जिन पर प्रकाश का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, डीएनपी प्लांट। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं अपने पपाया, क्या गया? पपाया। इसमें क्या आ गया? अपना पपाया और गुआवा, गुआवा आ गया। तो अपने कितने क्लासिफिकेशन हो गए? अपने 4 हो गए, 4 अपने हो गए। अब अपन आगे और क्लासिफिकेशन देखते हैं। अपने 4 क्लासिफिकेशन हो गए फ्रूट्स के। अब अपना 5वां आता है फॉर्मेशन, निर्माण के आधार, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया फ्रूट्स को? ट्रू में 3 भागों में बांटा गया है बेटा। कितने भागों में बांटा गया? 3। ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। अब यार फ्रूट्स वर्ड आता है। फ्रूट्स किसको बोलते हैं? परिपक्व अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। परिपक्व अंडाशय ही क्या कहलाता है? फल कहलाता है। अब बात करते हैं ट्रू फ्रूट्स की। ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं? Those fruits which are formed in ovary after that process of fertilization। क्या होता है? वे फल जिनका निर्माण निषेचन की क्रिया के बाद ओवेरी से
होता है, अंडाशय से होता है, वो क्या कहलाते हैं? सत्य फल कहलाते हैं। अब इनमें कौन कौन से आते हैं अपने? मैंगो आ गया, जैसे क्या आ गया अपने? मैंगो आ गया, पपाया आ गया, पपाया आ गया, सिट्रस आ गया, गुआवा आ गया, सिट्रस, गुआवा, गुआवा आ गए। फॉल्स फ्रूट, असत्य फ्रूट्स क्या होते हैं? वे फल फॉल्स फ्रूट, वे फल जिनका निर्माण पुष्पासन या थैलेमस से होता है, वो क्या कहलाते हैं अपने? फॉल्स फ्रूट्स कहलाते हैं। फॉल्स फ्रूट में क्या आते हैं अपने? जैसे एप्पल आ गया, एप्पल आ गया, और क्या आ गया अपना? पियर आ गया, पियर आ गया। अब बात करते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होते हैं? वे फल जिनका निर्माण परागण के बिना भी होता है और निषेचन के बिना फल का निर्माण हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं अपने? पार्थेनोकार्पी। अब ये पार्थेनोकार्पी एक वर्ड आता है यहां पर, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी किसने दिया था सबसे पहले? ये दिया था नल नामक एक वैज्ञानिक था, नल, 1902। नल नामक एक वैज्ञानिक था, उसने कब दिया? 1902 में दिया था ये पार्थेनोकार्पी टर्म दिया था। अब पार्थेनोकार्पी को कितने प्रकार की होती है? वो होती है 5 प्रकार की। एक होती है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, एक आती है अपनी स्टिमुलेटेड पार्थेनोकार्पी, एक आती है स्टेनोस्पर्मो पार्थेनोकार्पी, और एक आती है अपने नेचुरल या ऑटोनोमिक पार्थेनोकार्पी, और एक आती है अपनी फैकल्टेटिव पार्थेनोकार्पी। अब इनके बारे में देखते हैं ये क्या होती है। अब अपन सबसे पहले देखेंगे वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी क्या होती है? इसमें परागण नहीं होता है, परागण के बिना फल बनता है। इसमें क्या नहीं होता है? परागण न होना, इसमें क्या नहीं है? परागण न होना। जैसे इसमें कौन आते हैं एग्जाम्पल? पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, एप्पल, ये दो इसमें आते हैं। अब बात करते हैं अपने स्टिमुलेटर की। स्टिमुलेटर में क्या होते हैं? पार्थेनोकार्पी, इसमें निषेचन नहीं होता, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? निषेचन नहीं होता है इसमें। अब इसमें आ जाएगा वाटरमेलन, इसमें क्या आ जाएगा? स्टिमुलेटर में वाटरमेलन, वाटरमेलन आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन स्टेनोस्पर्मो कार्पी। ये क्या होती है बेटा? ये होती है भ्रूण का गर्भपात, एम्ब्रियो नष्ट हो जाता है इसके अंदर में, भ्रूण इसमें क्या हो जाता है? एम्ब्रियो गिर जाता है। अब इसमें आ जाएगी एक तो आम की सिंधु वैरायटी, क्या आ जाएगी? सिंधु वैरायटी ऑफ मैंगो, इसके अंदर क्या आ जाएगी? सिंधु वैरायटी ऑफ मैंगो। अब बात करते हैं अपने नेचुरल की।
प्राकृतिक पार्थेनोकार्पी, इसमें आ जाएगा अपने बनाना, बनाना या पाइनएप्पल, ये अपन इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब बात करते हैं अपन फैकल्टी पार्थेनोकार्पी, परिणामात्मक। परिणामात्मक पार्थेनोकार्पी, अब इसमें कौन से आते हैं परिणाम? सिट्रस आ गया, कुकुम्बर आ गया, कुकुम्बर आ गया, और एक और आता है इसमें टोमेटो। फैकल्टी में कितने आते अपने? सिट्रस आ गया, कुकुम्बर आ गया, टोमेटो आ गया। तो अपने अब आता है अपना छठा नंबर, बेस्ड ऑन पॉलिनेशन। बेस्ड ऑन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के आधार पर कितने भागों में बांटा है? परागण के आधार पर फ्रूट्स को दो भागों में बांटा गया है। एक अपना होगा सेल्फ और एक क्रॉस। सेल्फ क्या होते हैं? एक ही पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, एक पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? अपना सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहलाता है? अपना सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसमें क्या आ जाएगा? कौन से आ जाएंगे इसमें? बनाना आ गया, जैसे बनाना, ग्रेप आ गया, क्या आ गया? बनाना आ गया, ग्रेप आ गया, फल्स आ गया, फल्स आ गया। ये तीन फ्रूट्स किसमें आते हैं? अपने सेल्फ पॉलिनेशन। अब बात करें अपने क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण क्या होता है? पर परागण क्या होता है? एक ही पुष्प के परागकणों का उसी जाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। एक ही पुष्प के परागकणों का उसी जाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या आ जाता है? कौन से आ जाते हैं अपने? जैसे पपाया आता है, पपाया पोमेग्रेनेट है, पोमेग्रेनेट, डेट्स, ये अपने आ गए किसमें? क्रॉस पॉलिनेशन में। अपने कितने हो गए? 6 क्लासिफिकेशन हो गए, और अपन आगे करते हैं। अब अपना अगला आता है बेस्ड ऑन ब्रीडिंग के आधार पर क्लासिफिकेशन 7। अब इसको ब्रीडिंग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन और एक अपना आता है क्रॉस पॉलिनेशन। ये इसकी चर्चा अपन ने कर दी। तो अब इनके पार्टों के बारे में बात करते हैं। सेल्फ को कितने भागों में बांटा गया है? सेल्फ पॉलिनेशन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी क्या होता है? जब पुष्प में परागण व निषेचन की क्रिया, यानी बंद पुष्प में होती है परागण व निषेचन की क्रिया, क्लोज फ्लावर में होती है। क्लोज फ्लावर में परागण व निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, तो उसे क्या कहते हैं? क्लिस्टोगेमी। उसे क्या कहा जाता है? क्लिस्टोगेमी। अब इसमें बात करें एग्जाम्पल की क्लिस्टोगेमी में, तो सपोटा, पपाया, सपोटा यानी चीकू। अब बात करें अपन होमोगेमी की बी नंबर पर। होमोगेमी क्या होता है? जब पुष्प में नर व मादा भाग एक ही समय पर परिपक्व
होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? होमोगेमी। होमोगेमी के अंदर क्या आता है? सिट्रस आ गया, सिट्रस आ गया, अपने फाल्सा आ गया, फाल्सा आ गया। अब बात करें हम 3 नंबर चेस्मोगेमी की। चेस्मोगेमी क्या होता है? चेस्मोगेमी क्या होता है? फूल खिलने के तुरंत बाद, जब फूल खिल जाता है तो उसके तुरंत बाद पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, परागणिसेशन की क्रिया संपूर्ण होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी के अंदर क्या आता है? एग्जांपल टमाटर, टोमेटो, टोमेटो। अब आता है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी के अंदर क्या आता है? अपने एक ही पुष्प के अंदर नर व मादा भाग पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही फ्लोर में प्रेजेंट होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? बाइसेक्सुअलिटी। अब अपन बात करें 2 नंबर पे क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? ये अपने इससे पिछले क्लासिफिकेशन में चर्चा कर ली थी। अब इसके पार्ट की बात करें, एक ए नंबर पर मोनोसियस। मोनोसियस क्या होता है? जब नर व मादा भाग एक ही पौधे पर अलग अलग फूलों में उपस्थित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अपन मोनोसियस। मोनोसियस के अंतर्गत क्या आता है अपना? जैसे एग्जांपल की बात करें तो कोकोनट, कोकोनट, जैक फ्रूट, ये अपने आ गए मोनोसियस के अंतर्गत है। अब बात करें अपन डायोसियस की। डायोसियस के अंतर्गत क्या आता है? नर व मादा, मेल एंड फीमेल का अलग अलग पौधों पर पाया जाना क्या कहलाता है? डायोसियस। जैसे अपन बात करें पपाया, कीवी, पपाया, कीवी और अपने आ गया बीटरूट। क्या हो गया? बीट रूट। ये अपने आ गए किसके अंतर्गत? डायोसियस के अंतर्गत। अब बात करें 3 नंबर पर अपन एंड्रोमोनोसियस। जब स्थिति वह होती है एक पौधे पर तो नर पुष्प और उसी पौधे के दूसरे भाग पर क्या पाए जाते हैं? उभयलिंगी पुष्प। एक पर तो नर और दूसरे पर उभयलिंगी। ध्यान रखना, एक ही प्लांट में, दूसरे में नहीं, एक भाग पर तो नर और दूसरे भाग पर उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? एंड्रोमोनोसियस। अब इसके अंतर्गत क्या जाते हैं? एग्जाम्पल में आ गया इसके अपने मैंगो, मैंगो क्या आ गया इसका एग्जाम्पल? मैंगो। अब बात करें अपने एंड्रोडायोसियस में। एंड्रोडायोसियस के अंतर्गत क्या होता है? एंड्रोडायोसियस एक पौधे पर तो नर और एक पौधे पर उभयलिंगी। अब यहां बात ध्यान रखना, यहां पर एक ही प्लांट में थे दोनों नर और उभयलिंगी, यहां पर अलग अलग प्लांट में पाई जा रही है,
तो उसे क्या कहते हैं अपन? एंड्रोमोनोसियस। एंड्रोमोनोसियस के अंतर्गत क्या आता है अपने एग्जांपल? जैसे रामबुटान, रामबुटान, ये अपना एग्जांपल हो गया। अब बात करें अपने गायनोमोनोसियस की। गायनोमोनोसियस क्या होता है? गायनोमोनोसियस एक ही पौधे पर एक तरफ तो मादा पुष्प, मादा पुष्प, और उसी पौधे के दूसरे भाग पर उभयलिंगी, उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? गायनोमोनोसियस। अब बात करें इसकी एग्जांपल की, तो इसमें एग्जांपल आएगा ब्लैक पीपर, ब्लैक पीपर। अपने आ गए बनाना, बनाना इसके अंतर्गत आ गया। अब बात करें अपने गायनोडायोसियस की। गायनोडायोसियस की, गायनोडायोसियस क्या होता है? एक पौधे पर मादा भाग, मादा, उसी पौधे की दूसरी जाति पर, उसी पौधे की दूसरी जाति पर उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प का पाया जाना क्या कहलाता है? गायनोडायोसियस। क्या कहलाता है अपना? वो गायनोडायोसियस। अब इसमें आ गया फिग, एग्जांपल फिग, अंजीर, अंजीर आ गई इसके अंतर्गत। अब बात करें अपने डाइकोगेमी की। डाइकोगेमी क्या होता है? डाइकोगेमी क्या होता है? एक ही पुष्प में परागकण व निषेचन, परागकोश में, एक ही पुष्प के अंदर परागकोश में वर्तिकाग्र का अलग अलग समय पर परिपक्व होना क्या कहलाता? अपना डाइकोगेमी कहलाता है, डाइकोगेमी कहलाता है। अब डाइकोगेमी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों के अंतर्गत इसको डिवाइडेड किया गया है, प्रोटो एंड, प्रोटो एंड। प्रोटो एंड क्या होता है? बात करते हैं प्रोटो एंड्री की। प्रोटो एंड्री डाइकोगेमी में चल रहा है, ध्यान रखें। प्रोटो एंड प्रोटो एंड्री क्या होता है? जब मेल पार्ट पहले परिपक्व होता है, एट द फर्स्ट मैच्योर ऑफ मेल पार्ट, नर भाग का पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है? प्रोटो एंड्री। प्रोटो एंड्री के अंतर्गत आ गया ना कोकोनट, कोकोनट और वालनट, वालनट। अब इस 2 नंबर पर आ गया अपना प्रोटो एंड्री, प्रोटोगाइन, प्रोटोगाइन हो गया। अब अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे प्रोटोगाइन क्या होता है। जब फीमेल पार्ट फर्स्ट मैच्योर होता है, यानी मादा भाग पहले परिपक्व होता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? प्रोटोगाइन। प्रोटोगाइन के अंतर्गत क्या आ जाएगा अपना? बनाना है, बनाना, फिगा गया अपना, और अपना पोमिग्रेनेट, ग्रेनेट आ गया, केला आ गया, अंजीर आ गई, और अपना अनार आ गया प्रोटोगाइन के अंतर्गत। तो अपना ये 7वां क्लासिफिकेशन हो गया अपना। अब अपन बात करते हैं 8वें नंबर पर
क्लासिफिकेशन की। अब बात करते हैं अपने आठवीं क्लासिफिकेशन की। आठवां क्लासिफिकेशन अपने बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ साइकिल के आधार पर। अब लाइफ साइकिल के आधार पर, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ साइकिल के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? एवरग्रीन फ्रूट, सदाबहार, सदाबहार और डिडीशियस फ्रूट्स, पर्णपाती। पर्णपाती दो भागों में बांटे गए, एवरग्रीन हो गया, एक आ गया अपना पर्णपाती। अब एवरग्रीन को कब लगाते हैं अपन? प्लांटिंग टाइम क्या होता है अपना? सदाबहार का जून जुलाई, जून जुलाई के अंदर इनका प्लांटिंग अपन करते हैं। अब सदाबहार में कौन कौन से आ गए अपने? जैसे बनाना, बनाना, पपाया, मैंगो, ये आ गए अपने सदाबहार के अंदर। अब बात करते हैं अपने डिलीशियस पर्णपाती का प्लांटिंग टाइम क्या है? पर्णपाती को अपन कब लगाते हैं? अक्टूबर नवंबर के अंतर्गत। अक्टूबर नवंबर के अंतर्गत इनका रोपण करते हैं, अक्टूबर से लेकर के और फरवरी के बीच, फरवरी के बीच अपन इनका रोपण करते हैं। अब पर्णपाती के अंतर्गत कौन कौन आते हैं अपने? जैसे पोमेग्रेनेट, ग्रेनेट आ गया, ग्रेप्स आ गया, ग्रेप्स आ गया अपना, बेर आ गया, आंवला आ गया, क्या आ गया अपना? बेर, आ गए। तो अपने आज कितने पढ़े? 8 क्लासिफिकेशन अपने कंप्लीट होते हैं। अपने फ्रूट्स क्लासिफिकेशन अपना कंप्लीट होता है। अब अपन बात करते हैं आगे और टॉपिक्स। अब क्लासिफिकेशन अपना हो गया। अब बात करते हैं अपन नेम ऑफ पॉलिनेशन डन बाय पॉलिनेटर, परागण व परागकर्ता, जिसके द्वारा अपने परागण हो रहा है। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। अब बात करते हैं 2 नंबर बाइवेंस, बाइवेंस। हवा के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? एनेमोफिली, एनेमोफिली क्या कहलाता है? एनेमोफिली। और बर्ड्स, बर्ड्स के द्वारा, पक्षियों के द्वारा होने वाला क्या कहलाता है? ओरेंथोफिली, ओरेंथोफिली, ओरेंथोफिली। अब बात करते हैं 4 नंबर पर वाटर के द्वारा, वाटर के द्वारा, जल के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। अब बात करते हैं अपने बटरफ्लाई की, बटरफ्लाई की। बटरफ्लाई के द्वारा कौन सा परागण होता है? फिजिकोफिली, फिजिकोफिली परागण होता है।
अब बात करें हनी बी की नाम। अब बात करते हैं अपन 6 नंबर पर हनी बी। हनी बी के द्वारा मिलेटोफिली परागण होता है। तो ये अपने 6 पोलिनेटर एंड पोलिनेशंस हो गए। अब अपन आगे की चर्चा कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अपन आप सभी Farmer.007 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अपने हॉर्टिकल्चर की क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक्स।